एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नज़र रखनी पड़ेगी। तुर्की ने दुश्मनी तो कहीं नहीं निकाली है इसके माध्यम से, क्योंकि वहाँ की एक एजेंसी जो ये सर्विस मेंटेनेंस का काम करती थी विमान का, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रच दी है। भारत को 100% ऐसे संवेदनशील मैटर्स में तो कम से कम विदेशी लोगों के हस्तक्षेप को ख़त्म करना पड़ेगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक ऐसा बयान दिया जिसने न केवल मीडिया का ध्यान खींचा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए। अहमदाबाद में उनके विमान के साथ हुई तकनीकी खामी और उस स्थिति को लेकर बाबा रामदेव ने जो अंदेशा जताया, उसने इस हादसे को एक सामान्य घटना से हटाकर एक संभावित साजिश के दायरे में ला दिया है। उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाया, तुर्की ने दुश्मनी तो नहीं निकाली। इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों से लेकर कूटनीतिक विश्लेषकों तक में हलचल मच गई है। एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नज़र रखनी पड़ेगी। तुर्की ने दुश्मनी तो कहीं नहीं निकाली है इसके माध्यम से, क्योंकि वहाँ की एक एजेंसी जो ये सर्विस मेंटेनेंस का काम करती थी विमान का, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रच दी है। भारत को 100% ऐसे संवेदनशील मैटर्स में तो कम से कम विदेशी लोगों के हस्तक्षेप को खत्म करना पड़ेगा। अब हम आपको पूरे प्रकरण का विस्तार से विश्लेषण समझाते हैं। अहमदाबाद हादसे की जानकारी, तुर्की से भारत के संबंध, बाबा रामदेव की हाल ही की विदेश यात्राएं और उस बयान की पृष्ठभूमि जिसमें उन्होंने साजिश की ओर इशारा किया है। 8 जून 2025 को बाबा रामदेव अपने नियमित दौरे पर गुजरात गए थे। वापसी के दौरान उनका निजी चार्टर्ड विमान जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने को तैयार था, तभी उसमें एक तकनीकी खराबी आ गई। बताया गया कि विमान की हाइड्रोलिक प्रणाली में समस्या आई, जिससे उड़ान को तुरंत रद्द करना पड़ा। बाबा रामदेव और उनके साथियों को दूसरे विमान से वापस हरिद्वार भेजा गया, लेकिन बाबा रामदेव ने जो टिप्पणी की उसने इस घटना को संदिग्ध बना दिया। विमान में खराबी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा, हमारा विमान एकदम ठीक था, उड़ान भरने से पहले उसकी जांच पूरी हुई थी, फिर अचानक तकनीकी खराबी का आना ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। हाल ही में हमने तुर्की में भारत और हिंदू संस्कृति के पक्ष में खुलकर बात की थी। क्या ये प्रतिक्रिया उसी का परिणाम है? क्या तुर्की ने दुश्मनी तो नहीं निकाली? उनका ये बयान मीडिया की सुर्खियों में आ गया। उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्हें भारत विरोधी शक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि योग और स्वदेशी आंदोलन कुछ लोगों को खटकते हैं। तुर्की, जो कि पहले तुर्की था, एक इस्लामिक बहुल राष्ट्र है जो पश्चिम एशिया और यूरोप के संगम पर स्थित है। राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन के नेतृत्व में तुर्की ने हाल के सालों में मुस्लिम समुदाय की एक सशस्त्र आवाज बनने की कोशिश की है। भारत के संदर्भ में तुर्की की नीति कभी कभी पाकिस्तान के समर्थन के कारण विवादों में भी रही है। कश्मीर पर तुर्की के बयान, संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ बोलना और पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास, ये सभी घटनाएं भारत में चिंता का विषय रही है। हालांकि व्यापार और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रिश्ते मध्यम दर्जे के रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक विश्वास की कमी स्पष्ट रही है। बाबा रामदेव अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, चाहे वो FMCG क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के खिलाफ अभियान हो या राजनीतिक मामलों में सीधा बोलना, वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने किसी विदेशी सरकार की ओर इशारा किया है, वो भी बिना किसी ठोस सबूत के। क्या बाबा रामदेव के पास कोई गोपनीय जानकारी है जिसकी वो सार्वजनिक रूप से बात नहीं कर सकते? सुरक्षा एजेंसियों की ओर से अब तक कोई पुष्टि नहीं की गई है विमान की खराबी के पीछे किसी बाहरी हस्तक्षेप का संकेत मिला हो। बाबा रामदेव के बयान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। कुछ लोग इसे राष्ट्र सुरक्षा का मामला कह रहे हैं तो कुछ ने इसे प्रचार का हिस्सा भी करार दिया है। न्यूज चैनलों पर इस मुद्दे को अलग अलग दृष्टिकोणों से दिखाया जा रहा है। कुछ राष्ट्रवादी समूहों ने सरकार से जांच की मांग की कि क्या विदेशी शक्तियों की कोई भूमिका हो सकती है। आम जनता भी अब दो खेमों में बट गई है, एक जो बाबा रामदेव की बात को गंभीरता से ले रही है तो वहीं दूसरी जो इसे
अतिशयोक्ति मान रही है। बाबा रामदेव केवल एक योग गुरु नहीं है, उन्होंने योग के माध्यम से एक सांस्कृतिक जागरण की शुरुआत भी की, जिसे बाद में स्वदेशी आंदोलन, आयुर्वेद और फिर राजनीति तक का विस्तार मिला। पतंजलि समूह आज भारत की एक सबसे बड़ी स्वदेशी कंपनियों में से एक है। उनका स्पष्ट रुख हमेशा से राष्ट्रवादी ही रहा है। जब वो तुर्की गए थे तब उन्होंने वहां सार्वजनिक मंचों से भारत की सांस्कृतिक विरासत और योग की शक्ति को प्रस्तुत किया और ये भी बताया कि उन्होंने वहां कुछ कट्टरपंथी विचारधाराओं के विरुद्ध स्पष्ट रूप से बोला, जिसे लेकर कुछ हलकों में नाराजगी भी देखी गई थी। हालांकि किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का दावा बिना सबूत के करना गैर जिम्मेदाराना भी हो सकता है, लेकिन बाबा रामदेव जैसी प्रमुख हस्ती के साथ यदि कोई संदेहजनक घटना होती है तो उसकी गंभीरता से जांच भी होनी चाहिए। विमान से जुड़ी तकनीकी खराबियों की जांच DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन करती है। यदि इसमें कोई छेड़छाड़ या बाहरी हस्तक्षेप के संकेत मिलते हैं तो जांच को सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया जा सकता है। भारत के इतिहास में पहले भी कई प्रमुख नेताओं के साथ रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जेल में मृत्यु। इसलिए कोई भी घटना एक व्यापक संदर्भ में जांच की हकदार होती है। ये सवाल काफी जटिल भी है। तुर्की और भारत के संबंधों में वैचारिक मतभेद जरूर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर किसी प्रकार की खतरनाक साजिश का इशारा अब तक किसी भी आधिकारिक स्रोत से नहीं आया है। यदि तुर्की की कोई एजेंसी किसी भारतीय नागरिक या नेता को लक्ष्य बनाती है तो एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद का भी रूप ले सकता है। हालांकि ये भी उतना ही संभव है कि बाबा रामदेव का ये बयान केवल व्यक्तिगत संदेह या डर पर आधारित हो, विशेष रूप से एक ऐसे समय में जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सांस्कृतिक और वैचारिक छवि को आगे बढ़ा रही हैं। बाबा रामदेव ने साफ तौर पर कहा कि तुर्की ने दुश्मनी तो नहीं निकाली। बयान केवल एक व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये भारत के सुरक्षा और कूटनीतिक क्षेत्र में कई गंभीर प्रश्न भी खड़ा करता है और ये स्पष्ट है कि भारत की लोकप्रिय और प्रभावशाली हस्तियों की सुरक्षा अब केवल आंतरिक खतरे तक सीमित नहीं रह गई है।